क्वेश्चन दिया है द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय वेनेडियम पेंटॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो आपका सब्सटेंस डाला गया है बेंजीन के साथ में, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि वेनेडियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए बेंजीन का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ये बेंजीन हो गया, बेंजीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन लगे। जब V2O5 के साथ में इसका इंट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आएगा, तो ये जो आपका कार्बन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन अटैच कर देता है। जैसे मेरे पास में एल्डिहाइड हो गया CH3COO और ये आपका H हो गया, तो यहाँ पे अगर आपने स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या अटैच कर देते हैं, ऑक्सीजन, तो ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाता है OH, ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन। तो ये आपका बेंजीन रिंग सुरक्षित रखा हुआ है जो कहते हैं, और ये आपका OH है और ये आपका OH हो गया। अब इसके बाद में O2 डला हुआ है। ठीक है, O2, तो O2 के प्रेजेंस में होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो आपको कैसे कट करना है, ये पूरा पोर्शन आपका, ये जो आपका जो OH है ना, OH, तो ये पोर्शन आपको अलग करना है। ऑक्सीडेशन कराया जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे, मैं डिफरेंट कलर शो कर देता हूँ। ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन यहाँ पे आया, और ऑक्सीजन यहाँ पर, और ऑक्सीजन यहाँ पे आया। ठीक है, तो इस कार्बन ने एक भी बॉन्ड नहीं, तो C डबल बॉन्ड O हो गया, ये OH लिखा जा सकता है। अब इसके बाद में ये आपका डबल बॉन्ड है, और फिर इसके बाद में C डबल और ये आपका OH हो गया। ठीक है, ये बन गया मालिक एसिड, मालिक एसिड बन गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या रिमूव हुआ, ये CHO, तो इसे आप लिख सकते हैं COO ये H और COO ये H हो गया। इसका जब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, तो ये आपका COOH, ये भी आपका COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका ऑक्जेलिक एसिड। इस ऑक्जेलिक एसिड का फिर से अगर जब हम हीटिंग करेंगे तो होता क्या है, यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O या 2CO2 निकाल देते हैं। एक CO2 ये बन गया, ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, एक CO2 नहीं, हीटिंग नहीं, CO2 ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, ऑक्सीडेशन कंटिन्यू रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग डाला हुआ है। एक CO2 ये निकला, एक CO2 ये निकला, तो कितना CO2 निकल गया, 2CO2, और ये दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के क्या बन गया, ये H2O के रूप में निकल गया, तो ये तो ख़त्म हो गया। ये जो मालिक एसिड डाला हुआ है, जब हम इसका हीटिंग करेंगे, अच्छा इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे लिखेंगे भाई, स्पेस का तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, फिर इसके बाद में ये डबल O डला हुआ है, ये आपका COO डला हुआ है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है। जब ये हीटिंग प्रोसेस के थ्रू अंडरगो करेगा तो यहाँ से हम H2O निकाल देते हैं, H2O, और जब हम H2O निकालेंगे तो ये एनहाइड्राइड का रूप ले लेगा। कभी भी देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम एसिड की हीटिंग करते हैं तो क्या बनाता है, एसिड एनहाइड्राइड बनाता है। तो मालिक एसिड था, और ये मालिक एसिड से अगर मैंने H2O निकाला तो ये क्या हो जाएगा, मालिक एनहाइड्राइड, मालिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, B ऑप्शन इज द राइट आंसर, B ऑप्शन इज द राइट आंसर।